नमस्कार साथियों, क्या हालचाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो भाई, हमने जो पहली वीडियो देख ली थी ना कि इसमें 220 वोल्ट होता है, 230 होता है या 240 वोल्ट, इनमें से क्या ठीक है। ठीक है, तो इसको लेके मैंने कंफ्यूजन दूर कर दिया था। अब भाई एक क्वेश्चन और उठता है कि वोल्टेज 400 होती है, 415 होती है, 440 होती है, एग्जैक्ट क्या है। तो भाई, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आपने ये सब भूल जाओ जो स्क्रीन पे है। ये देखो, आपने एक चीज देखा होगा कि आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर में एक कनेक्शन होता है, डेल्टा टू स्टार। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, थ्री फेज होते हैं जिसे आर वाई और बी नाम दिया जाता है। आर वाई बी और न्यूट्रल। स्टार पे क्या निकलता है, हमारा न्यूट्रल निकलता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं डेल्टा की बात करूं, डेल्टा की बात करूं डेल्टा, तो डेल्टा में क्या है कि जो लाइन सॉरी जो फेज करंट होती है ना, वो लाइन वाई रूट 3 होती है। जबकि जो फेज वोल्टेज होता है, वो लाइन वोल्टेज की क्या है, इक्वल होता है। ठीक है, और अगर मैं स्टार की बात करता हूँ, स्टार, तो स्टार में क्या है, जो फेज वोल्टेज होता है ना, VL/√3 होता है। इसमें क्या है, फेज करंट और लाइन करंट क्या है, बराबर होती है। अब भाई, बंदे डायरेक्ट बताए जा रहे हैं कि 230 को √30 से गुणा कर दो। अरे भाई, ये तो बताओ कि फार्मूला क्या है, एग्जैक्ट चीज क्या है। पढ़ा होगा तभी तो बता पाओगे तुम, या फिर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके पेल दिया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। हमारा सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आखिर एग्जैक्ट वोल्टेज क्या है। ठीक है, 400 से 440 के बीच में। तो भाई, हम बात करते हैं हमारा कनेक्शन कहाँ से आता है, इधर से आता है, स्टार कनेक्शन से। ठीक है, जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पे होता है। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बता चुका हूँ कि 11 kV टू 400, 42, 415, 440 वेरिएशन चलता रहता है। वो बात करते हैं अभी क्या है। ठीक है, इतने पे होता है। तो यहाँ से क्या है, एक फेज आता है और एक एक फेज और एक क्या है, न्यूट्रल आता है। ठीक है, ओके। अब ये क्या है, स्टार कनेक्शन से आया। तो यहाँ पर एक फार्मूला लगता है कि बी, जो फेज वोल्टेज होता है ना, वो VL/√3 होता है। ठीक है, तो भाई मुझे क्या निकालना है, लाइन वोल्टेज निकालना है ना, VL बराबर, तो V फेज इंटू √3 हो जाएगा। और यहाँ फेज वोल्टेज जो है ना, वो आप पहले ही पता कर चुके हो पहली वीडियो के अंदर कि 230 होता है। जब आप इसको √3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वैल्यू जो है 398.4 आएगी। इसको ही 400 वोल्ट क्या है, कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो थ्री फेज सप्लाई होती है हमेशा, अपने यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई, वो 400 वोल्ट आती है। और वेरिएशन कितना चलता रहता है, वो 440 तक चलता रहता है। वो बात करते हैं अभी आगे चल के। तो देखो, डिटेल पॉइंट की बात करता हूँ कि थ्री फेज सिस्टम का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, जब घरों में एक फेज और न्यूट्रल होता है, सबको पता है, तो सप्लाई कितनी आती है, 230 वोल्ट सिंगल फेज। ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े लोड कंसीडर किए जाते हैं, तो थ्री फेज सप्लाई दी जाती है। उसमें क्या है कि थ्री फेज कंडक्टर, तीन फेज होते हैं, RYB, और एक न्यूट्रल होता है। जो ये बात कर रहा हूँ मैं स्टार की तरफ की। ठीक है, तो सिंगल फेज में कितनी, 230 आती है, और थ्री फेज में कितनी आती है, 400 वोल्टेज आती है। ठीक है, अब अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो भारत में BIS चलता है, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके अनुसार जो प्रीफर्ड वोल्टेज है ना, वो 230/440 है। ये तुम्हारा सिंगल फेज है, ये तुम्हारा क्या है, थ्री फेज है। ठीक है, अब लेकिन पुराने जो ब्रिटिश लेकिन पुराने जो ब्रिटिश और इंडियन प्रैक्टिस में ये चलता था, समझ रहे हो। फिर इसको इम्प्रूव किया, पहले ये था।
ठीक है। फॉर न्यू स्टैंडर्ड आया तो हमारा जो वोल्टेज कंसिडर किया जाता है वो 230 से 440 400 के बीच में किया जाता है, ठीक है। यानी सिंगल, बीच में नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ कि सिंगल फेज 230 किया जाता है और थ्री फेज क्या 400 वोल्टेज किया जाता है। यानी ये 400 से 380 से 440 तक वेरी कर सकता है, ठीक है। तो इसने लिखा है कि ये प्रैक्टिकल रेंज है। जो आप पढ़ते हो ना 415 440, ये क्या है, प्रैक्टिकल रेंज है। जो 380 से लेकर 440 के बीच में क्या है, हो सकती है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है। तो बंदे ये क्यों बोलते हैं 440 कहाँ से आए, तो भाई यह है प्रैक्टिकल फील्ड वोल्टेज है, स्टैंडर्ड नहीं है, समझ रहे हो। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस और ट्रांसफार्मर टेपिंग और लोड वेरिएशन के कारण लाइन वोल्टेज 40 वोल्ट 400 वोल्ट से ऊपर नीचे होता रहता है, समझ रहे हो। इसकी वजह से होता है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस और ट्रांसफार्मर की टेपिंग या लोड वेरिएशन के कारण, ये बोल चुका हूं मैं। जब स्लाइटली लोडेड होती है तो वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ता है, समझ रहे हो, मतलब हल्का लोड, नॉर्मल। इस वजह से इंडस्ट्री में अक्सर सप्लाई वोल्टेज 420 और 440 वोल्ट तक मेजर होता है। इसलिए पुराने इंजीनियर्स और इलेक्ट्रीशियन अक्सर ये बोल देते हैं कि 440 तीन फेज सप्लाई आ रही, ठीक है। हालांकि ऑब्वियसली गलत नहीं है, बस अप्रोक्सीमेट प्रैक्टिकल वैल्यूज नहीं है। तो अप्रोक्सीमेट प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी आती है, 300 वैल्यू से ये 440 वोल्ट तक क्या है, वेरी कर सकती है, समझ रहे हो। अच्छा, अब बात करते हैं ये वाला पॉइंट, ये सातवां पॉइंट नहीं है, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन, इंटरव्यू में तुम्हें जवाब कैसे देना है। तो कोई भी पूछे कि भाई ये बताओ कि हमारे सिस्टम कितने वोल्ट पे डिजाइन किए जाते हैं, तो हमारे जो सिस्टम है 230 वोल्ट पे डिजाइन किए जाते हैं सिंगल फेज, ठीक है। जबकि हमारी जो सप्लाई थ्री फेज होती है वो स्टैंडर्ड जो है वो 400 वोल्ट है। पर ये प्रैक्टिकल रेंज जो वेरिएशन, लोड वेरिएशन के कारण क्या है, 380 वोल्ट से 440 वोल्ट के बीच में वेरी करता है, ठीक है। इसलिए आमतौर पर 415 वोल्ट या 440 वोल्ट सप्लाई खा जाता है, ठीक है। तो ये थी भाई इसका कंफ्यूजन कि आखिर कैसे काम करता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि दो कनेक्शन होते हैं, ठीक है, दो कनेक्शन होते हैं, एक डेल्टा और एक स्टार, जो हमारे अभी प्रेजेंट टाइम में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज होता है। जो ट्रांसफॉर्मर है ना वो डेल्टा टू स्टार वाइंडिंग से ही कनेक्ट होता है। अगर मैं वाइंडिंग की थोड़ी बात करूँ ना, डेल्टा की, डेल्टा कैसे होता है, तो डेल्टा देखो जनरली तो वैसे तो यू बनाई जाती है। अगर तीन फेज आप लोगे तो पहले का इससे, दूसरे का इससे, और ये आप इससे कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। जबकि स्टार में क्या होता है, ये मैं ट्रांसफार्मर की कनेक्शन बता रहा हूँ। यहाँ से आपने ये निकाल दिया न्यूट्रल, और ये तुम्हारा आर, वाई और बी। तो ये भी क्या है, आर हो गया, वाई हो गया, और ये क्या हो गया, बी हो गया। तो आई होप, मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। कोई भी सजेशन हो या कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं मेरे को। और वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। भाई नॉलेज के लिए एफर्ट लगते हैं, ठीक है। कुछ भी बोल दूं मैं यहाँ पे वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।